सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है सोलर ग्रुप के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं कंपनी के थ्रू, कंपनी के माध्यम से, यानी कंपनी को ये सब क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो मैं कहता हूँ वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी कंपनियों में हैं वो जो कुछ ऑप्शन हैं वो लाने चाहिए। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, यानी किसी व्यक्ति की यानी लीडर की सिक्योरिटी के लिए, उनकी जो आईडी है उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब सोलर ग्रुप की आप आईडी ओपन करते हैं, ठीक है, और किसी को आप रेफ़र करते हैं, अपना जो रेफरल लिंक है ओपन रेफ़र करते हैं, या फिर आप गिफ्ट में जाकर ऐड करते हैं, तो वहाँ पर एक लिंक है, ऑटोमेटिक वो शेयर हो जाता है दूसरे के ईमेल आईडी में। और वो जब बंदा वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करता है और जो पेज आता है ओपन होता है, तो वहाँ पर डिटेल भरनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपना रेफरल लिंक शेयर करते हैं किसी को, तो वो बंदा जब उस लिंक पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक वो पता ही नहीं चलता है उसको कि वो ज्वाइन हो गया है या नहीं। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक पेज ऐसा ओपन होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, वहाँ पर साइन अप, साइन इन, ठीक है, लॉग आउट, लॉग इन, साइन अप का ऑप्शन वहाँ पर आना चाहिए। जैसे ही वो लॉग इन यानी उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करता है रेफरल लिंक पर, तो वहाँ पर तुरंत पेज आना चाहिए और वहाँ पर ईमेल आईडी जैसे लॉगिन और साइन अप का दो ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, यदि किसी ने आईडी बनाई हुई है तो वहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेगा, और यदि आईडी नहीं बनी है तो साइन अप पर क्लिक करके आईडी बनाना है। ठीक है, और यदि मान लीजिए कोई वो ईमेल आईडी डाल रहा है, तो ईमेल आईडी अगर रजिस्टर है पहले से ही तो वहाँ पर एग्जिस्ट बताना चाहिए। ठीक है, वो तो ऐसे ही बताता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब कोई मान लीजिए मैंने मनी ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर किसी ने आईडी हमको भेजी है और वो मैंने लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो वो आईडी, उस ईमेल आईडी पर कोई भी अकाउंट बना हुआ नहीं है सोलर ग्रुप का। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज पर क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक वो कंपनी के अंडर में वो आईडी चली जाती है और उसका आईडी और पासवर्ड डायरेक्ट आपकी ईमेल पर आ जाता है। ठीक है, भले ही आप गलत ईमेल डाल दें तो भी कंपनी की तरफ से ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ से आ जाता है। ईमेल आईडी तो वही रहेगी लेकिन पासवर्ड वहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझ नहीं पाता है बंदा कि किस तरह से उसकी ज्वाइनिंग हो गई है और कंपनी के अंडर में वो डायरेक्ट, यानी वो डायरेक्ट है चली जाती है। तो मेरी भी ऐसी कई डायरेक्ट थी जिनको मैंने रेफरल लिंक भेजा और वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ज्वाइन होगी। जब मैंने चैट में बात की तो वो कहने लगे अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि बंदा उसमें, जैसे काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो कंपनी की साइट मांगते हैं कि कंपनी की साइट हमको दीजिए, हम उसमें कुछ देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो वो बंदा जब कंपनी की साइट हम भेजते हैं तो साइट क्या होती है, solargroup.pro। ठीक है, उस साइट में 5-6 जगह पर साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यानी डायरेक्ट अगर हम किसी को भेजते हैं तो वो बंदा अगर चाहे तो डायरेक्ट कंपनी से ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट यानी साइन अप पर क्लिक करके वो आईडी अपनी कंपनी से लगा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर पूरी कंपनी की साइट है वहाँ पर पूरी कंपनी के बारे में ही सारा देना चाहिए, और वहाँ पर ऐसा कोई लिंक साइनअप का नहीं होना चाहिए कि कोई डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ज्वाइन हो सके। फिर हमारे भेजने का मतलब ही क्या रह जाता है, फिर काम करना, यानी फिर काम करने में वो मज़ा नहीं आता है। एक बंदा जब कंपनी के डायरेक्ट में चला जाता है तो उसमें से काफ़ी प्रभाव पड़ता है टीम पर कि एक बंदा हमारा है वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू चला गया है। ठीक है, अच्छा, और जैसे अभी यहाँ पर मैंने जो पेज ओपन किया है मनी ट्रांसफ़र का, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र जैसे आप ट्रिपल लाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आते हैं, मार्केटिंग प्लान, कस्टमर स्ट्रक्चर, रजिस्टर, ठीक है, पार्टनर अकाउंट, रेफरल लिंक, मनी ट्रांसफ़र। तो मनी ट्रांसफ़र में होता क्या है कि
जब किसी की आईडी हम यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद में ये मैंने और पार्टनर अकाउंट है, ठीक है, बोनस अकाउंट, मेन अकाउंट में जब फंड ऐड करते हैं और पार्टनर अकाउंट जो बोनस में आता है, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें कोई भी ओटीपी नहीं आता, जबकि ओटीपी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया है और उसमें बहुत सारा फ़ंड पड़ा हुआ, तो वो अपनी आईडी पर या किसी की भी आईडी पर ट्रांसफ़र कर सकता है। वो हम जाकर हिस्ट्री में चेक तो कर सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए मान लीजिए हैक हो जाता है, उस समय वो क्या करना चाहिए, यानी पासवर्ड ज़रूर आना चाहिए। मान लीजिए वो कहता है कि नहीं मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो उसका ओटीपी आपके मोबाइल पर या ईमेल के थ्रू ज़रूर आना चाहिए, कंपनी को करना चाहिए। और कई बार हमने चैट में, ऑनलाइन चैट में बताया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में ईमेल, जैसे ईमेल आपको चेंज करना, जैसे मान लीजिए ये 999 पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ पर चेंज नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है। तो ईमेल आईडी आप जब किसी की आईडी पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाती है, केवाईसी हो जाता है, तो वो कोई भी आसानी से ईमेल उसका सेव कर सकता है। ईमेल चेंज करने पर कोई भी ओटीपी नहीं आता, जबकि ईमेल चेंज करने पर ओटीपी आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि किसी बंदे को मैंने पासवर्ड अपना दे दिया, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से नंबर तो चेंज नहीं कर पाएगा, मोबाइल नंबर, ओटीपी आता है, उसमें कॉल आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईमेल बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है, उसमें कोई भी ओटीपी ईमेल पर नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह से आपकी आईडी मतलब किसी के पास भी जा सकती है, वो कोई भी बंदा अपना ईमेल डाल सकता है, इसमें सेव कर सकता है, ठीक है। अगर पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में कोई किसी की आईडी वेरीफाइड नहीं है, जब तक आधी अधूरी वेरीफाइड होती है तब तक उसमें लॉक हो जाता है, जैसे इसमें लॉक दिए गए हैं, ठीक है। ये तो है कुछ, लेकिन जब हम अंडरगो पर जाते हैं वेरिफिकेशन करने के बाद, तो वहाँ पर दोबारा से हम वेरिफिकेशन उसका कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से लॉक हो जानी चाहिए, जिसमें से कोई उसमें छेड़छाड़ ना कर पाए, और कंपनी के थ्रू लॉक हो जाना चाहिए। इसके बाद में अगर उसमें कोई भी डाटा चेंज करना हो तो कंपनी की तरफ से ही हो सके, हम उसमें कोई डाटा चेंज ना कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद में जैसे कोई जो डॉक्यूमेंटिंग शेयर है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर डॉक्यूमेंटिंग जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कहाँ पर डाउनलोड करें। तो जब आप ट्रिपल लाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया गया है, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट शेड्यूल्स डॉक्यूमेंटिंग शेयर, तो ये डॉक्यूमेंटिंग जो शेयर है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ये ऑप्शन, यहाँ पर डेट और एग्रीमेंट नंबर और यहाँ पर डेट, जितने भी शेयर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। और ये यहाँ पर दिया चौरस बॉक्स दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आई एग्री कन्फर्म एंड साइन। इसके बाद में एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देना है। तो द डॉक्यूमेंट इज बीइंग जनरेटेड, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो जनरेट हो रहा है। तो किस तरह से, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था और हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तो इस वीडियो के माध्यम से जो नए लोग हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंटिंग शेयर पर, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंटिंग द क्रेडिटेड शेयर, और ये सारी जो डेट जो क्रिएशन डेट है वो सारी आ जाती है, और इसके बाद में ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पर शो होने लगता है। तो इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड दी एग्रीमेंट और ओपन दी एग्रीमेंट यहाँ पर दिया गया है, एग्रीमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसको भी आप चाहें तो जीरोक्स आप निकलवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट कंपनी से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ई स्टेटमेंट है जो अभी डाउनलोड किया है, देख सकते हैं। तो ये यहाँ से जब डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंटिंग शेयर पर, तो ये भी गेट दी ई स्टेटमेंट, तो ये भी वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी, तो डिलीवरी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं, ये जिस पर टिक किया गया है वो सारे आप मंगवा सकते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है।
तो उसमें आने में टाइम लगता है और चार्ज भी यहाँ से कटता है। ओके फ्रेंड्स, तो और जिन लोगों को समझ में ना आया होगा तो पीछे आप वीडियो देख सकते हैं। और पार्टनर रेस अभी शुरू हुई है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दिया गया है आप किस चाल से चलते हैं, तो वो पार्टनर रैंक जो भी आपकी रैंक है अभी, और आगे की यदि रैंक अचीव करना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो आपको वो इस रैंक अचीव नहीं होगी। लेकिन आपके डाउन में जो भी कोई रजिस्ट्रेशन करता है वो भी यदि रैंक हासिल करता है तो आपको उनसे भी प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो अभी यदि पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं इसमें, और आपको आईडी बनानी पड़ेगी। इसके बाद में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि इन्वेस्टमेंट ना करना चाहें तो आप किसी को भी ऐड करके, गिफ्ट में जाकर किसी को भी ऐड करके आप फ्री में मिनिमम 1 महीने में 5,000 शेयर्स आप अर्न कर सकते हैं, और उसको फ्यूचर में आप सेल भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपकी आईडी है 1 महीने के अंदर वेरीफाइड हो जाना चाहिए, और आपके पार्टनर की भी आईडी 1 महीने के अंदर वेरीफाइड हो जाना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट जो शेयर हैं आपकी आईडी पर रहते हैं। अन्यथा यदि आईडी वेरीफाइड नहीं होगी 1 महीने के अंदर तो वो आपके शेयर हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे और कंपनी को वापस हो जाएंगे। तो आप पार्टनर रेस में आप हिस्सा ले सकते हैं और अपनी जो पोर्टफोलियो है उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।